यूपी की शामली में हुए एनकाउंटर की चर्चा लगातार तेज है। वजह है 1 लाख के इनामी फैजल की मौत। दरअसल शामली की जिजाना पुलिस और स्वाट टीम की एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फैजल को मार गिराया गया। एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। जिजाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे। हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ जिजाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ। इस घटना में जानकारी के मुताबिक एसओजी सिपाही दीपक निर्वाण गोली लगने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस और बदमाश के बीच हुई ये मुठभेड़ ऊन चौसाना मार्ग पर भोगी माजरा के पास हुई, जहां पुलिस द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान जानकारी के मुताबिक बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में फैजल को गोली लगी। गंभीर रूप से वो घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शामली एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल मूल रूप से मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में वो मुजफ्फरनगर के खाला पार इलाके में रह रहा था। बदमाश एक कुख्यात संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर बताया जाता है, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएचसी ऊन के लिए, जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में एनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजू जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे हैं पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। शामली जिले में लूट की कम से कम 2 घटनाओं में ये वांछित चल रहा था, जिसके चलते उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए बदमाश फैजल ने बरनावी गांव के पास जीतराम और उसकी पत्नी से बाइक, नकदी और मोबाइल फोन लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम लगातार फैजल की तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर था और आखिरकार पुलिस ने इस बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया और 1 लाख के इनामी फैजल को मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक फैजल का साथी शाहरुख पठान भी करीब 1.5 महीने पहले एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है और अब ये बड़ी मुठभेड़ जिसमें पुलिस ने 1 लाख के इनामी को मार गिराया। मारे गए बदमाश के पास से पुलिस को 2 32 बोर की पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 5 खोखे, लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। फैजल का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। घायल सिपाही दीपक निर्वाण का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसमें भी ये लोग जेल गए थे। ये काफी बड़ा चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफी अच्छा इसमें काम किया, क्योंकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफी अच्छा उन लोगों ने काम किया है
और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा, उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस 5 कारतूस बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है क्या? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे और एक बदमाश चूंकि इनकाउंटर के समय मौजूद था, वो भी क्योंकि बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, इसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें काम भी की है लेकिन क्योंकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 ठोका कारतूस बरामद हुए हैं और लूटी हुई बाइक है, एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे थे वही बरामद हम लोग किए हैं। सर, इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं अंदाजा? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 जन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था और उसी में 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।